ये है एक 17 साल की लड़की जो अपनी माँ के साथ क्रिसमस की छुट्टियां मनाने और अपने फादर से मिलने के लिए पेरू की सिटी लीमा से पुकल्पा सिटी की तरफ जा रही है। वो दोनों बैठे हैं लांसा फ्लाइट 508 पे और प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये प्लेन पुकल्पा सिटी पहुंचने से सिर्फ 20 मिनट पहले ही रडार से गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद खबर मिलती है कि ये प्लेन क्रैश हो चुका है और इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी जिंदा बच जाती है। जब इस लड़की की आंख खुलती है तो उसे पता चल जाता है कि वो उस वक्त मौजूद थी दुनिया के सबसे बड़े और खौफनाक जंगल यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के दरमियान में। अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद आखिर ये लड़की जिंदा कैसे बची और जिस्म की कई हड्डियां टूटने के बाद किस तरह से जिंदा निकल पाई थी ये लड़की अमेज़न जैसे खौफनाक जंगल से। ये है दिल दहला देने वाली कहानी जूलियन कोपके। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी शॉर्ट ओवर की इस वीडियो में। जूलियन कोपके का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को पेरू की शहर लीमा में हुआ था। जूलियन के फादर एक मशहूर बायोलॉजिस्ट थे। उनका काम बुनियादी तौर पर ज़ूलॉजी यानी जानवरों पे रिसर्च और स्टडी का था और जूलियन की माँ पेशे से एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थी यानी वो परिंदों के मुख्तलिफ अकसाम पे रिसर्च किया करते थे। जूलियन अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी और बचपन से ही वो अपने पेरेंट्स की फील्ड के रिलेटेड बहुत कुछ सीखती आ रही थी। ये बात है 24 दिसंबर 1971 की, जब जूलियन अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 में सफर कर रही थी जो पेरू की सिटी लीमा से पुकल्पा सिटी की तरफ जा रही थी। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और लांसा फ्लाइट 508 तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। उस फ्लाइट में टोटल 92 पैसेंजर मौजूद थे जिनमें 6 क्रू मेंबर भी शामिल थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक प्लेन में बैठे पैसेंजर को एक जोरदार झटका महसूस होता है। जूलियन प्लेन के विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक बहुत बड़ी लाइट दिखाई देती है प्लेन की राइट विंग से टकराते हुए। प्लेन में चीखों की आवाज उठना शुरू हो जाती है। सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। पता चलता है कि प्लेन को एक बहुत बड़ी तूफान यानी थंडर स्टॉर्म ने घेर लिया है। पायलट्स अपनी मैक्सिमम पावर लगाते हैं प्लेन को बैलेंस रखने की। उसी वक्त जब जूलियन प्लेन की विंडो से बाहर देखती है तो उसे बाहर बिल्कुल अंधेरा नजर आता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज सुनाई देती है। जूलियन को यूं महसूस होता है कि जैसे वो प्लेन की सीट पे तो है लेकिन अब उसकी सीट प्लेन के अंदर मौजूद नहीं है। आसमानी बिजली की वजह से प्लेन टुकड़े टुकड़े हो चुका था और जूलियन अपनी सीट समेत 10,000 फीट की बुलंदी से नीचे गिर जाती है। जब जूलियन की दोबारा आंख खुल जाती है तो उसे अपने ऊपर घने और तनावर दरख्तों का अंधेरा दिखाई देता है। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद उसे पता चलता है कि वो उस वक्त मौजूद थी दुनिया के सबसे खौफनाक जंगल यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के दरमियान में, क्योंकि जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त वो उस जंगल के एग्जैक्ट ऊपर से गुजर रहा था। जब जूलियन उन दरख्तों के ऊपर गिरी तो उन दरख्तों की घनी शाखों पर स्लाइड करती हुई नीचे की तरफ आई। शायद इसी वजह से जूलियन जिंदा बचने में कामयाब हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी जूलियन की बॉडी पर कई सीरियस इंजरीज आ चुकी थी। जूलियन की कॉलर बोन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला थी। उसके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो इतने बड़े हादसे से जिंदा बच चुकी है। उसके बाद जूलियन को घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है जो उस वक्त सही काम कर रही थी। जब जूलियन उसमें टाइम देखने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आई ग्लासेस भी गुम हो चुके हैं जिनके बगैर जूलियन के लिए देखना बहुत मुश्किल था। लेकिन जूलियन के अंदाजे के मुताबिक उसे उस जंगल में 24 घंटे हो चुके थे। उसका जिस्म उस वक्त ऐसी हालत में नहीं था कि वो चल फिर सके। लेकिन जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आसपास तलाश शुरू कर देते हैं ताकि शायद कोई और सर्वाइवल उसको नजर आ जाए। लेकिन दूर दूर तक कोई और मौजूद नहीं था। जूलियन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वो इस वक्त जंगल के किस हिस्से में मौजूद है
है और उसे अपनी जान बचाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन जूलियन जंगल की एनवायरनमेंट के बारे में एक आम इंसान से ज्यादा जानती थी, क्योंकि जूलियन के फादर एक ज़ूलॉजिस्ट थे और उन्होंने जूलियन को जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों के बारे में काफी कुछ बता रखा था। जूलियन मजीद वक्त जाया किए बिना इस जंगल से बाहर निकलने के लिए सही रास्ते की तलाश करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद जूलियन को वॉल्चर की आवाज सुनाई देती है जो कहीं दूर से आ रही थी। वो वहीं रुक जाती है और उसे अपनी माँ की एक नसीहत याद आती है। उन्होंने उसे बताया था कि जहाँ कहीं भी वॉल्चर यानी गिद्ध मंडलाते हुए नजर आए वहाँ कोई न कोई डेथ बॉडी जरूर होती है। तो जूलियन उस आवाज की तरफ अपनी कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। वहाँ पहुँचने के बाद जूलियन की नजर जिस चीज पर पड़ती है उसे देखने के बाद जूलियन एक लम्हे के लिए शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसके सामने 3 पैसेंजर की डेथ बॉडीज जमीन में गड़ी हुई थी। जूलियन के दिल में ये डर था कि शायद उनमें से कोई उसकी मदर न हो। जूलियन जब उन डेथ बॉडीज के पास जाती है लेकिन उनमें से कोई भी उसकी माँ नहीं होती। थोड़ी ही फासले पर उसे जमीन पर बड़ा एक बैग दिखाई देता है जो कि शायद उन्हीं में से एक पैसेंजर का था। वो उसे उठाती है और उस बैग को खोल देती है। बैग खोलते ही जूलियन के चेहरे पे खुशी के तासुरात झलकने लगते हैं, क्योंकि उस बैग में कुछ कैंडीज मौजूद थी और जूलियन ने पिछले 3 दिनों से कुछ भी खाया नहीं था। सिर्फ बारिश की पानी को दरख्तों के पत्तों पे इकट्ठा करके पी रही थी। जूलियन ने उनमें से सिर्फ एक कैंडी को खा लिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अगले कितने दिन तक उसे सिर्फ इन ही चंद कैंडीज पर डिपेंड करना पड़ेगा। जूलियन की नजरों को मुसलसल ऐसी रास्ते की तलाश थी जो उसे इस खौफनाक जंगल से बाहर ले जा सके। लेकिन क्रैश को 3 दिन गुजर जाने के बाद भी वो ऐसा करने में नाकाम थी। लेकिन फिर जूलियन को एक आवाज सुनाई देती है और वो अपने कदम रोक लेती है। वो आवाज थी बहती हुई पानी की, जिसे सुनते ही जूलियन को अपनी फादर की एक नसीहत याद आती है। उन्होंने कहा था कि बेटिया, अगर तुम कभी भी जंगल में कहीं गुम हो जाओ तो बहती हुई पानी की तलाश करना और पानी मिल जाने के बाद उसके बहाव को फॉलो करते हुए उसके साथ साथ चलते रहना। यकीनन वो तुम्हें किसी इंसानी आबादी के करीब पहुंच जाएगा। उस आवाज को फॉलो करते हुए जूलियन एक नदी के पास पहुंच जाती है, जिस पे नजर पड़ते ही जूलियन की जिंदा बचने की उम्मीद और बढ़ जाती है। अब जूलियन उस नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। वो कई दिनों तक इस नदी के साथ साथ चलती रहती है। भूख, प्यास और जिस्म पे मौजूद कई जख्मों की वजह से जूलियन की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन सिवाय आगे बढ़ने की जूलियन के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। कई दिन तक मुसलसल चलने की वजह से जूलियन की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब उसके लिए मजीद आगे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए अब वो नदी में तैरकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। अगले 2 दिन तक जूलियन मुसलसल नदी में तैरती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। जूलियन को इस जंगल में अब 8 दिन गुजर चुके थे और मैक्स 17 साल की ये लड़की अपनी आप को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख की वजह से हालत इतनी खराब थी कि जूलियन ने पानी में मौजूद मेंढकों को अपनी खुराक बनाने का फैसला किया। लेकिन उस वक्त उसके जिस्म में इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंजेस से लड़ते हुए जूलियन आगे बढ़ रही थी कि एक और मुसीबत उसे घेर लेती है। जूलियन को नदी में तैरने के दौरान उसके बाजू पे मौजूद जख्मों में कुछ सरसराहट सी महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसके जख्मों को अंदर से खा रही हो। जूलियन फौरन नदी से बाहर निकलती है और अपनी जख्मों को देखने लगती है और देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। ये मंजर देखते ही जूलियन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वीरान जंगल के इस खामोशी में उसकी चीखों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और जूलियन इस तल हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसीलिए वो फिर से हिम्मत करती है और आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन गुजर चुके थे, पर वो पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अब जूलियन कहीं न कहीं अपनी जिंदा बचने की उम्मीद ऑलमोस्ट खो चुकी थी, मगर कुछ ही देर बाद पानी में
तैरते हुए जूलियन कुछ महसूस करती है। ऐसा लगता है कि नदी का साइज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। थोड़ा आगे तैरने के बाद जूलियन कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जूलियन उसे अपनी कमजोर नजरों का धोखा समझकर आंखों को दोनों हाथों से मलती है और दोबारा से देखती है। वो देखती है कि दूर नदी के किनारे पे एक बोट खड़ी है। बोट पे नजर पड़ते ही जूलियन खुशी से झूम उठती है और उसमें जिंदा बचने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। उसके कमजोर जिस्म में फिर से जान आ जाती है और वो पूरी हिम्मत के साथ बोट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। और थोड़ी ही देर बाद जूलियन उस बोट के पास पहुंच जाती है और एक लंबी सांस लेती है। जूलियन इधर उधर देखती है लेकिन उसे बोट के आसपास कोई भी और शख्स नजर नहीं आता। और फिर जूलियन की नजर बोट में मौजूद एक कैन पे पड़ती है जिसमें शायद पेट्रोल था। जूलियन फौरन उसे खोलती है और उसमें मौजूद पेट्रोल को अपने जख्मों पे डाल देती है ताकि उनके जख्मों में मौजूद कीड़ों को बाहर निकाला जा सके। जूलियन को यकीन था कि इस बोट का ओनर कहीं आसपास ही होगा। थोड़ी ही फासले पर जूलियन को एक लकड़ी की बनी झोंपड़ी दिखाई देती है। जूलियन को यकीन था कि ये बोट और झोंपड़ी यकीनन किसी हंटर की है जो जंगल में शायद शिकार के लिए आया होगा। काफी ऊंचाई की वजह से जूलियन काफी मुश्किल से उस झोंपड़ी तक पहुंचते हैं और इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते शाम हो जाती है और फिर रात, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अगले दिन की सुबह हो जाती है और जूलियन नीम बेहोशी की हालत में महसूस करती है कि 3 लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि रोडाल्फो और 2 उसके साथी थे जो जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। झोंपड़ी में मौजूद किसी लड़की को देखकर वो तीनों हैरत में पड़ जाते हैं और जूलियन से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसी आई। जवाब में जूलियन सिर्फ इतना ही बताती है कि मैं लांसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ और बेहोश हो जाती है। ये सुनते ही वो तीनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि बाकी दुनिया की तरह उन्हें भी यही लगता था कि लांसा फ्लाइट 508 के क्रैश होने के बाद कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा। वो फौरन से जूलियन को खाना और पानी देती है और अपनी बोट की मदद से पुकल्पा शहर की हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और इस तरह 92 पैसेंजर में से सिर्फ एक जिंदा बच जाने वाली लड़की जूलियन कोप्की की कहानी दुनिया तक पहुंचती है। जूलियन ने ये साबित कर दिखाया कि इस दुनिया में इंसान की अज़म और हौसले से बड़ी कोई चीज नहीं है। और एक सवाल आपसे, अगर आप जूलियन की जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत दिखा पाते? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की रियल कहानी जो हमने आपको बताई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।